एक प्रश्न पूछा गया कि श्रीमद् भागवत गीता में सारा भार अर्जुन पर है और यहाँ गीता में दुर्योधन कहता है पांडवों की सेना भीम, अभिरक्षित और कौरवों की भीष्म। तो भीष्म के सामने भीम को रखने का ख्याल क्या यह नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में भीम को ही देखता है? इसके जवाब में ओशो कहते हैं यह बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद, युद्ध की निष्पत्ति पर। जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा है, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वह ऐसा नहीं सोच सकते थे। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डवाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी थी। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी थी। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता है वहां पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहां युद्ध जैसे भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के, बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह स्केपिस्ट मालूम पड़ता है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए यह युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करके ही संभव हो सका। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है, जो आकस्मिक नहीं है। लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, यह दुर्योधन को पता नहीं है, हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसे प्रारंभ होता है वैसे अंत नहीं होता। अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णित है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही हम जो सोच कर चलते हैं वह नहीं होता। अक्सर ही जो हम मान कर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अशांत यात्रा है, इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और ही होती है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई है। जो होता वह नहीं हुआ, और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ है। और अशांत जब उतरता है तो उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे
तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता। उसको धक्का लगता है। जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी। वह घबरा गया क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी न था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। इसलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में। इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है। जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अशात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहां सफलता सोची थी वहां असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया। और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में लें। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता। अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर हैं। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। इसलिए प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है। जो नहीं देख पाता वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। धन्यवाद।